हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ भी आ गया होगा। तो हम आज की वीडियो पे चलते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर करना जानेंगे कि हम कैसे उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा, जिसमें पहला स्टेप है एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है और किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर है तो हम सबसे पहले उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप होगा हमारा, हम उन दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तीसरा स्टेप होगा, जो हमारा एलसीएम आया है उसको हम कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। चौथा स्टेप है, जिस नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ही हमारा नंबर ग्रेट हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयर -8/9 एंड 4/-5। तो इसको कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए। पहला स्टेप था हमारा, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी माइनस का नंबर है तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे है -8/9 एंड 4/-5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये नेगेटिव में है, मतलब डिनोमिनेटर इस नंबर का नेगेटिव में है। तो हमें इसको कन्वर्ट करके किस में करना है, पॉजिटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। तो अब हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए, -8/9 एंड 4/5। ठीक है, ये जो नंबर है यहाँ पे, जो माइनस का नीचे नंबर था डिनोमिनेटर में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर के पास। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा -4/5। नाउ हमारा दूसरा स्टेप क्या था, ये तो था हमारा पहला स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि हमें जो नीचे दो डिनोमिनेटर हमने अभी अभी पॉजिटिव करे, ये और ये, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आप यहाँ पर ले सकते हैं रफ में, 9 और 5 का एलसीएम किससे लेंगे, ये दोनों ही नंबर। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं तो हम 3 ले लेंगे। 3 की टेबल में 9 कितनी बारी पे आता है, 3 पे। 5 नहीं आता तो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर से 3 पे लेंगे तो 1 पे, और ये 5 पे। अब 5 से इसको काट देंगे, ये 1 1 आ गया। ये जो तीन हमारे फैक्टर आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर कर अपना एलसीएम ले सकते हैं। 3 × 3 × 5, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो हमारा एलसीएम क्या है, 45। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या था, एलसीएम 45। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, मैं ये रफ वर्क इरेज कर देती हूँ। नाउ हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था कि हमें इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, जो हमारा एलसीएम आया उससे। तो वो कैसे करेंगे, पहले हम ये पहला रेशनल नंबर लेंगे -8/9। उसके बाद दूसरा रेशनल नंबर लेंगे -4/5। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो अब आपको गेस करना है कि 9 का मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 45 आए। तो हमें पता है 9 5 जा 45 होता है, तो हम ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40 और माइनस का साइन सेम एज इधर। 5 के ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 45 आ जाए, तो हमें पता है कि 5 9 जा 45, ऊपर भी हम सेम नंबर से करेंगे। 4 9 जा, जल्दी बताइए क्या होता है, 4 9 जा 36 और माइनस का साइन। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो ही हमारा नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा। अब मैंने आपको अपने क्लास 1 की वीडियो में ही बताया था कि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो आप देखिए दोनों के पास ही माइनस का साइन है। माइनस में 40 बड़ा होता है या 36 बड़ा होता है, 40 बड़ा होता है। और मैंने क्या बताया था, माइनस में जो नंबर जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। यानी कि इन दोनों के बीच में -40/45 और -36/45 के बीच में कौन सा नंबर बड़ा हो गया, -36/45, क्योंकि ये छोटा है। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, जो नंबर हमारा बड़ा हुआ वो है 4/-5। आई होप आपको समझ आया होगा।
चलते हैं दूसरे मेथड पे। तो हमारा मेथड 2 के फेल में क्या होता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स है, c और d भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो क्या होगा, देखो हमारे पास ये एक टर्म है a अपॉन सी b अपॉन डी, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यानी कि a की d से मल्टीप्लाई करवा दूं और c की b से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसमें ac जो है वो इंटीजर्स है और bd जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए, जो मैं अभी आपको पहले वाले स्टेप में भी बता चुकी। तो अगर AC बड़ा निकला है BD से, यानी कि ये वाला जो रेशनल नंबर है ये बड़ा है BD से, ऐसा कब होगा, अगर AD बड़ा होगा BC से। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 और 4/3, ये हमारे पास दो नंबर है, दोनों नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये a है, ये c है, ये b है और ये d है। ठीक है, तो a अपॉन c कब बड़ा होगा, अगर ad भी बड़ा होगा। तो ad की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12। अब इसमें क्या हो रहा है, 6 बड़ा है 12 बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा निकला हमारा, C और B, यानी कि BC। तो आप देखो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई कि अगर BC बड़ा नंबर निकला है तो ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा B अपॉन D। ठीक है, सेम एज इसमें आप देख सकते हैं, अगर मेरा ये नंबर बड़ा आता तो फिर मेरा ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होता, और अगर मेरा दोनों ही बराबर आ जाते, 6 आ जाते, तो फिर मेरे ये दोनों रेशनल नंबर भी इक्वल होते। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, 9 अपॉन -11 और 5 अपॉन -17 को कंपेयर करना है, लेकिन मेथड 2 के से। तो पहला मेथड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा। तो 9 अपॉन -11 एंड 5 अपॉन -17, इसके दोनों के डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 9 अपॉन 11 और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, एंड 5 अपॉन 17 और ये माइनस का साइन ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इनको डिनोट करना है, जैसे कि -9 अपॉन 11, लेट्स टेक इसको A, इसको C, और इधर ले लेते हैं हम -5 अपॉन 17, इसको मान लेते हैं हम B और इसको D। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर A और D क्या हो जाएगा, -9 इंटू 17। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 11 इंटू -5। जो नंबर नेगेटिव में होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, 17 9 से क्या होता है, मुझे पता है सभी बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन आप सभी को टेबल याद हो जाना चाहिए। तो बताइए जल्दी से, 17 9 से क्या होता है, यस 153, माइनस का 153, और 11 5 जा क्या होता है, ये तो बहुत इजी है, 55, माइनस का 55। ठीक है, अब कौन सा नंबर इसमें बड़ा आ रहा है, हमने अभी बताया आपको कि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा बड़ा आ गया, -55 बड़ा है, जो कि यहाँ से मिला है हमें C और B से। तो मैंने अभी आपको इससे पहले कंडीशन बताई थी, अगर C और B बड़ा होगा तो ये वाला नंबर, ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो हम फाइनली इसको कंपेयर कर सकते हैं कि -9 अपॉन 11 और 5 अपॉन 17, -5 अपॉन 17 में से कौन सा नंबर बड़ा है, -5 अपॉन 17। समझ आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि हमें अरेंज करना होता है इन सारे रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने ये एग्जांपल लिया है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए और भी एग्जांपल्स को कर सकते हैं। लेट्स टेक, इसमें हम सबसे पहले क्या कैसे सॉल्व करेंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स है सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। पहला स्टेप हम हमेशा यही याद रखिए
तो -4/5, इसका नेगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, -9/15, और यहाँ पे ये -2/3। पॉजिटिव हो गए तीनों। अब इन तीनों के एलसीएम लेंगे, 5 का, 15 का, 3 का। रफ में ले सकते हैं हम 5, 15 और 3, इनके एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटा 3 है, 3 से ही कर देते हैं। 3, 5, 15, 3 की टेबल में 15 कितनी बारी पे आता है, 5 बारी पे, और 3 आता है 1 पे। अब हम 5 से कट कर सकते हैं, 1, 1, 1। नाउ इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा, 3 अप इंटू 5, 15। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 15। ठीक है, ये रफ को मैं इरेज कर देती हूँ। आप हमेशा स्टेप्स को याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो सभी इजी लगेंगे। उसके बाद हमारा एलसीएम आ गया। नाउ हमें इन सबके एलसीएम को कॉमन करना है। ठीक है, तो -4/5, ये -9/15 और -2/3 मल्टीप्लाई करना है। सबको ही ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 की ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए, तो हमें पता है 5 3 जा 15, तो और ऊपर भी उसी नंबर से करेंगे तो 4 3 जा 12 और माइनस का साइन। 15 के ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो 1 से। 15 1 जा 15, 9 1 जा 9 और माइनस का साइन। 3 की ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो 5 से, ऊपर भी 5 से। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और माइनस का साइन। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे बड़े से छोटे में जाना, यानी कि इसमें जो नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे आगे आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। नाउ मैंने आपको बताया था ना कि माइनस में जो नंबर सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, हमें दिख गया -9/15। तो -9/15 यानी कि सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे आगे जाएगा। फिर उससे बड़ा ये दिख रहा है -10/15, उसके बाद ये -12/15। ठीक है, फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, जो भी इसका रेशनल नंबर था उसके हिसाब से। -9/15 किसका रेशनल नंबर था, -2/3। -10/15, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो -9/15 किसका था, ये -9/15 का ही था। -10/15 किसका आंसर आया था, -2/3 का। -12/15 किसका आंसर आया था, -4/5 का। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। हर रेशनल नंबर की कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो वो हम कैसे पता चला सकते हैं। देखो, कोई भी रेशनल नंबर x के लिए ये जो 2 डंडे दिख रहे हैं आपको, ये एब्सोल्यूट का एक साइन होता है। अब क्या है ये कि अगर x 0 से बड़ा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी x होगी। अगर x 0 के इक्वल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x 0 से छोटा है तो x की वैल्यू -7 माइनस की हो जाएगी, मतलब नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताऊं तो 5/-7, ये एब्सोल्यूट में, ये तो पॉजिटिव ही नंबर है तो इसका वैल्यू भी 5/7 ही रहेगा। ये -12/19, एब्सोल्यूट में कोई भी साइन होता है अगर नेगेटिव का तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये 12/19 हो गया। ये 0 है एब्सोल्यूट में तो ये 0 की 0 वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे हमें मान लो वैल्यू फाइंड करनी है 1/3 के 2 रेशनल नंबर की, मतलब 1/3 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बहुत इजी होता है, 0 बीच में होता है 1/3, एक उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है एब्सोल्यूट में, एक 0 हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था ना, एक x होता है, एक 0 होता है, एक -x होता है। तो 0 x यहाँ पर क्या है 1/3 और -x क्या हो गया -1/3। तो जो इसके 2 रेशनल नंबर हुए वो क्या हुए, -1/3 एंड 1/3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का टॉपिक।
सो टिल देन आप रिविजन करते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।